जुलाई माह के में खरीफ की फसलों के लिए सबसे महत्वपूर्ण महीनों में से एक माना जाता है और आज जुलाई की पहले सप्ताह का शनिवार 6 तारीख है और आज हम कृषि सलाह में आपके लिए हाजिर हैं। खरीफ फसलों में कई जो मुख्य सब्जियों की खेती भी होती है। खरीफ मौसम में सब्जियों की खेती करने वाले किसान को जुलाई के माह में रहते रहते आपको कुछ खेती के जो चरण हैं उनको निपटा लेना चाहिए। जैसे मिर्च की अगर सब्जी की खेती करते हैं तो मैं बैंगन, मिर्च, अगेती फूल गोभी की रोपाई समय से कर दें। जुलाई माह जिसे हम मौसम हिंदू उसके के अनुसार अगर आषाढ़ और सावन का महीना भी कहते हैं, जिसमें सबसे तेज़ बारिश होती है और यह माना जाता है कि जुलाई का महीना जो होता है पूरे भारतवर्ष में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां बारिश नहीं होती होगी। तो जुलाई माह जो है उसमें तपती हुई धरती को ठंडा करने के लिए मानसून वर्षा लेकर आता है। वह मौसम सुहाना बन जाता है इस समय। इस माह में कृषि संबंधित मुख्य बातें की अगर बात करें तो 3-4 बातें हैं जिनको ज़रूरी बातें। पहला तो है जल निकास। सफल खरीफ फसल का आधार माना जाता है जल निकास। अगर आप जो किसान आज के डेट में बरसात वाली फसल लेना चाहता है उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जल निकास। तो ये सफल खरीफ फसल का आधार माना जाता है। अचानक भारी बारिश बरसात होने की संभावना होती है तथा इसमें जैसे अचानक भारी बारिश जैसे आजकल हो रहा है खासकर हिमाचल में और भी पर्वतीय क्षेत्रों में, जिसके कारण से बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। सो उससे बचने के लिए जैसे मक्का है, गन्ना है, कपास है, बाजरा है या अन्य फसलों में सिंचाई के लिए बनाई गई जो नालियां हैं उनमें जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए। और जल निकास हमारे जो एग्रीकल्चर का खास करके सब्जी उत्पादन वाले किसानों को भी मैं इत्तला करूंगा कि वो जल निकास की व्यवस्था, जल सिंचाई की व्यवस्था ज़रूरी नहीं है बरसात वाली फसलों के लिए, लेकिन जल निकास की व्यवस्था ज़रूर करें। ये सारी फसलें जैसे मक्का हमारे यहाँ की महत्वपूर्ण फसल है। मक्का जो है वो जल का जमाव को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता है। खेत में पानी जमा होने से फसलों का भारी नुकसान जो है वो देखा जा सकता है। फालतू पानी को अगर आपके पास कोई छोटा मोटा तालाब हो तो उसमें जाने की व्यवस्था करें या उसमें एकत्रित करने की व्यवस्था करें ताकि बाकी के समय में जो है सिंचाई का पूरा व्यवस्था हो सके। दूसरा है जल प्रबंधन। अधिक पैदावार का आधार माना जाता है। पहला तो मैंने बोला जल निकास, दूसरा है जल प्रबंधन। अगर जल का प्रबंधन का मतलब सिंचाई जल का समुचित प्रयोग। आप जिस समय बरसात में के बाद अगर कोई ऐसा भी समय आ जाता है जब 15-15 दिन तक बारिश नहीं होती है, उस समय में जल की बहुत ज़रूरत होती है पानी के पौधों के लिए, तो उस समय आप जल प्रबंधन उसका पहले से सोच करके रखें। धान में रोपाई के बाद हर हफ्ता जो है कोशिश करनी चाहिए कि जो पुराना पानी है उसको खेत से निकाल दें और नया ताज़ा पानी जो बारिश का पानी आ रहा है उसको हम भर के रखें, जो कि 2 इंच से ज़्यादा गहरा ना हो। मतलब कोशिश ये रखनी चाहिए कि 2 से 2.5 इंच पानी आपके खेत में हो। यदि कम पानी उपलब्ध है तो हल्की सिंचाई कर सकते हैं और 2 इंच यदि हल्की सिंचाई करके खेत को गीला रखें। नाइट्रोजन की बात करें तो पोषक तत्व ये का प्रबंधन भी बरसात के मौसम में बहुत ज़रूरी होता है। जितने भी फसलें मैं बता रहा हूँ उन सभी फसलों को इस समय बढ़वार की ज़रूरत हो। इस समय फल फूल से ज़्यादा बढ़वार की ज़रूरत होती है और बढ़वार के लिए जो प्रोटीन है एक तरह से पौधों का वो नाइट्रोजन के रूप में होता है। जुलाई माह में नाइट्रोजन खाद देते समय वर्षा का विशेष ध्यान रखना चाहिए। ज़मीन में काफ़ी नमी होनी चाहिए ताकि यूरिया पूरी तरह से घुल सके। परंतु अधिक नमी अगर होगी या बरसात जैसे आपने यूरिया का प्रयोग किया और बरसात हो गई तो यूरिया सब जो है वो पौधे की पहुंच से दूर चला जाएगा। तो ये ध्यान रखें, यूरिया तब तक ना डालें जब तक मौसम में ज़मीन में नमी उचित मात्रा में ना रह जाए। अगर उचित मात्रा में नमी है तभी आप नाइट्रोजन का या नाइट्रोजन का प्रयोग करें, अन्यथा जो नाइट्रोजन है बहुत तेज़ी से बह करके खेत से बाहर भी चला जा सकता है। इसलिए समय को देख करके, मौसम को देख करके, मौसम के पूर्वानुमान को देखते हुए ही आप नाइट्रोजन का प्रयोग करें किसी भी फसल में। भारत के उत्तरी जो क्षेत्रों में जहां वर्षा के प्रारंभ होते ही लोगों ने बाजरा की बिजाई तो कर ही दी होगी, ज्वार बाजरा लगा देते हैं।
मक्का की बुकाई, मक्का को मैंने आपको बताया था कि मक्का कभी भी बीज, पूरे वर्ष भर में किसी भी समय मक्का की खेती की जा सकती है। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि मेरे खेत खाली रह गए हैं या अभी कोई सब्जी की फसल वगैरह आपने काटी है, तो उस कंडीशन में आप मक्का अभी भी आप लगा सकते हैं। ये मेरा मानना है। ये डिपेंड करता है कि आप किस जगह पे रहते हैं, किस एरिया में रहते हैं। बुआई के 15 दिन के बाद मक्का में पहली गुराई अवश्य कर देनी चाहिए, निराई गुराई। अगर निराई गुराई करने से पौधे के पास, निराई गुराई का मतलब ही होता है कि पौधे के जड़ के पास को मजबूत करना और उसमें मिट्टी चढ़ाना, साथ में खरपतवार वगैरह निकल जाता है। हिमाचल प्रदेश में तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, कुछ हिस्सों में अरहर की खेती होती है, तो कम समय में पकने वाली जो किस्मों हैं उसको इस समय आप लगा सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 12 से 15 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। आप इसको वैरायटी के अनुसार, कई इसके अरहर की किस्में हैं जिसको हम दूर दूर पे लगाते हैं, कई किस्में ऐसे हैं जो उसको नज़दीक लगाते हैं, तो वो ध्यान रख करके आप उसके अनुसार, किस्मों के अनुसार आप इसको खेत में बिजाई करें। निचले क्षेत्रों में, खासकर पंजाब से लगता हुआ जो हिमाचल का कुछ एरिया है, कुछ हमीरपुर का एरिया या कुछ कांगड़ा का भी एरिया, जहाँ पर गन्ने की खेती होती है, तो गन्ना आप लोगों ने लगा चुके होंगे। तो गन्ने की में कई बार जो होते हैं बहुत सारे खरपतवार जो होते हैं इसके पौधे के ऊपर चढ़ने लगते हैं, तो आप उसको काट करके अलग कर दें, बेल को, उसको, पौधे को, और उसके पौधों के पास मिट्टी चढ़ाएं ताकि जो पानी है वो, और क्या बोलते हैं, जल निकास की व्यवस्था हो जाए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कुछ इसमें जैसे आप कह सकते हैं कि अगर आप गन्ने को गन्ना कई बार गिर जाता है। जैसे गन्ना को अगर बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो, बहुत ज़्यादा बरवार हो गई हो, तो गन्ना गिरने की एक संभावना रहती है। तो उस कंडीशन में आप गन्ने के खेतों के पास जो है, गन्ने के फसलों, पौधे के पास आप मिट्टी ज़रूर चढ़ाएं। मक्का की में खरपतवार निकालते रहें। मक्का को सबसे ज़्यादा नुकसान शुरुआत के 25 से 30 दिन जो है वो खरपतवार ही करता है। और मक्का जो खरपतवार जो है, इसी समय का जो खरपतवार या घास कहते हैं, वो बहुत सारा न्यूट्रिएंट ले लेता है। तो अगर आप सोचेंगे कि मक्का मेरे घास से ऊपर है तो भी खरपतवार को निकालना आवश्यक है। अगर नहीं निकालेंगे तो जितने न्यूट्रिएंट आप दे रहे हैं पौधे को, वो सब घास को ले लेगा और पौधे को न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाएगा। इवन मक्का आपका घास से ऊपर है तब भी। कुछ फसलों में ऐसा होता है, जैसे सोयाबीन वगैरह लगाते हैं, माह लगाते हैं, तो अगर घास को वो जब होता है तो वो कवर कर लेता है, वो ढक लेता है, तो घास जो है तो उसकी इतनी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाती है और धीरे धीरे घास को मार देता है। लेकिन आप मक्का के केस में ऐसा नहीं देख सकते हैं। मक्का का पौधा घास को नहीं घेरता है और नहीं कवर करता है, इसलिए मक्का का खेत में आप हर हालत में कोशिश करें कि खरपतवार को ना रहने दें, चाहे केमिकल तरीके से, चाहे आप निराई गुराई करके इसको निकालते रहें। खरपतवार निकालते रहें। पौधे से पौधे की दूरी जो आप जानते हैं कि रखते हैं। टमाटर में खेत की तैयारी अच्छी तरह से करके जो है, इसमें अगर आप सिंगल सुपर फॉस्फेट, म्यूरेट पोटाश वगैरह डाल दिए हैं तो सिंचाई की ज़रूरत तो नहीं पड़ती है। मिर्च की अगर बात करें तो इसमें फलों की तुड़ाई इस समय आप कर सकते हैं। और इसको भिंडी की भी कई बार जो बरसात में लगाई गई कई अगेती किस्में होंगी, उसमें अब तुड़ाई शुरू हो गई होगी, तो ये ध्यान रखें। और एक बीटल होता है जो इसके फूल को खाता है, उसको कंट्रोल करने की पूरी व्यवस्था करें। हो सके तो नीम का तेल का स्प्रे करें। जब अगर बारिश जब तक ना हो तब तक इसका असर रहता है। अदरवाइज जो मिथाइल पैराथियोन है उसका प्रयोग आप कर सकते हैं। इसके अलावा इनके जो क्या बोलते हैं, इसकी व्यवस्था है। भिंडी जो आप लगाते हैं, भिंडी को आप कोशिश करें कि भिंडी को अच्छी तरह से कच्ची, मतलब मुलायम हो अवस्था में ही इसको तोड़ें और इसको तोड़ करके आप बाज़ार में भेजने की कृपा करें कि ताकि आपको अच्छा पैसा मिल सके। उसके अलावा जैसे भिंडी, कई बार ऐसा भी होता है कि भिंडी को तोड़ने के लिए लोग सोचते हैं कि 2 दिन 3 दिन का गैप दे। भिंडी के हर पत्ते के साथ भिंडी का फल निकलता है, तो जितना मुलायम फल होगा उतना बाज़ार में कीमत ज़्यादा मिलेगी, ये ध्यान रखिए। तो इसलिए करीब करीब मैच्योर अवस्था से पहले इसको तोड़ने का प्रबंध करें। कई बार लोग इसको बहुत ज़्यादा लंबा होने देते हैं और इसकी तुराई रेगुलर करनी पड़ती है, ज़्यादा छोड़नी नहीं पड़ती कि आपको छोड़ करके इसको चलें। उसके बाद नए बाग लगाने के लिए इस समय किसानों को ध्यान रखना चाहिए। बहुत सारे लोग हो जो पहले तैयार होते हैं कि मेरे को इस बार आम है, लीची है, कटहल है, अमरूद है या नींबू है, इनके पौधे हमने लगाने हैं,
तो किसान भाइयों इसका भी ध्यान रखें कि इस समय नए बाग लगाने के लिए आप जो है, वैसे तो जून के महीने में ही आपको थोड़ी तैयारी कर लेनी चाहिए। गड्ढे खोद ले, 1 मीटर बाई 1 मीटर बाई 1 मीटर का गड्ढा खोद ले, और पौधों के अनुसार, जैसे आम में अगर डेंस प्लांटिंग करते हैं तो 2.5 से 3 मीटर के ऊपर, अगर ज़्यादा दूसरे पौधे लगाते हैं तो आपको 5 मीटर की दूरी पर, 5 बाई 5 मीटर की दूरी पे, या नींबू है उसमें 2.5 3 बाई 3 मीटर की दूरी पे। ये डिपेंड करता है कौन सी वैरायटी। आजकल हाई डेंसिटी प्लांटिंग भी चल रही है, तो हाई डेंसिटी प्लांटिंग की तरह भी आप इसको लगा सकते हैं। तो आम है, लीची है, कटहल है, इनके लगाने की व्यवस्था इस समय कर सकते हैं। इन पौधों की ज़्यादा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है। इस समय लगाने का मतलब होता है इनकी जड़ों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, और इसी समय जो हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है वो पौधे देता है। तो किसान भाइयों ध्यान रखें कि समय बीत न जाए। आप नया बाग लगाना चाहते हैं उसकी तैयारी पहले शुरू कर दें, अभी भी समय है। और अपने बगीचे में आप जो भी पौधा लगाना चाहते हैं, खास करके आम, लीची, कटहल, पपीता, नींबू और संतरा की कई सारी वैरायटी हैं, नींबू की कई सारी वैरायटी हैं, उनको आप लगा सकते हैं। सीताफल वगैरह जो भी है आप इस समय लगा सकते हैं, तो उनके पौधों को इस समय लगा दें। सबसे पहला ध्यान ये रखें कि जल निकास का उचित प्रबंध हो, और अच्छी तरह से मिट्टी, जो पुराने पेड़ हैं उसको, उसके जो ख़राब पत्तियां हैं, डंठल हैं या सूखे पौधे के डालियां हैं, उसको काट करके निकाल दें, उस पर मिट्टी चढ़ा, पौधों की जड़ों के पास मिट्टी चढ़ा दें। अमरूद का भी और लीची का भी नए बाग लगाने का इस समय जो है समय चल रहा है। तो प्रिय किसान भाइयों, आप अपना, मैं कृषि ज्ञान आपको देता रहता हूँ। एक सफल किसान बनने में शायद आपको थोड़ा बहुत सहायता ज़रूर मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मैं आप लोग को आगाह करता हूँ। इस समय कुछ लोग जैसे चाहते हैं कि जहाँ पर कोहरा नहीं गिरता है वहाँ पर केला की भी खेती कर सकते हैं, वहाँ पपीता भी लगा सकते हैं, लेकिन इन बातों को आप ध्यान रखें। अच्छी वैरायटी, अच्छी किस्म के फलदार पौधे को आप लगाएं। इसी समय आप अंगूर वगैरह के पौधे भी लगा सकते हैं। तो ये सारा ध्यान रखें। अगर आपको थोड़ा सा जानकारी, मैं तो ये जो बुलेटिन आप लोग के सामने लाता हूँ वो सिर्फ इसलिए लाता हूँ कि ताकि आप लोग हर दिन कुछ ये सोच सके कि मैं क्या करना चाहता हूँ। तो आजकल फूल गोभी की अगर अगेती वाली है, अभी भी इसकी रोपाई आसानी से की जा सकती है, अभी भी इसको आप लगा सकते हैं। और मूली लगाने का भी टाइम चल रहा है, मूली लगाइए, अच्छा पैसा कमाइए, बरसात में बहुत पैसा मिलता है। इसके अलावा धनिया लगाइए पॉली हाउस में, अगर आपके छोटे पॉली हाउस हैं, बड़े पॉली हाउस हैं, धनिया लगाइए पॉली हाउस में, फ्रासबिन लगा दीजिए पॉली हाउस में। इस समय पालक लगाइए, बरसात में बहुत ज़्यादा पैसा, इसका अच्छी कीमत मिलती है कम मेहनत में। पॉली हाउस के अंदर समर स्क्वैश लगा सकते हैं, जुकीनी लगा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी दी गई जानकारी उपयोगी लगे तो इसे लाइक करें, कमेंट ज़रूर लिखें, अन्य किसान मित्रों के साथ शेयर करें। धन्यवाद किसान भाइयों, धन्यवाद।